जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पे पाक बनाना तो बनता ही है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक की रेसिपी। आज हम इसे बिना मावा के बनाएंगे और यकीन मानिए ये पहली बार में ही इतना परफेक्ट बनेगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इसी के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर मखाना बर्फी की रेसिपी, जो एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इतनी सॉफ्ट बनेगी आपको यकीन नहीं होगा कि इसे हमने बहुत ही कम सामान के साथ बनाया है। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांश किचन में। नारियल पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूखा वाला नारियल, जिसे लोग गोला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूखा नारियल लिया था, उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। मोटे वाले छेद से आपको कद्दूकस नहीं करना है, जो बीच वाला छेद होता है उससे आपको कद्दूकस करना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेवा और ली है। इन्हें डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, इनके बिना भी ये नारियल पाक बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और थोड़ी सी मखाने लिए हैं, जिन्हें मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है। इन्हें डालने से और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब घी। अब जो हमने बादाम और काजू को कट करके रखा था, उन्हें हमें थोड़ा सा भूनना है। यहाँ पर हमें इन्हें हल्का सा ही भूनना है, इन्हें जलाना नहीं है, बस लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। यहाँ पर घी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बिना घी के भी ये अच्छे से भून सकते हैं, इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि बिना घी के बनाएंगे। तो घी डालना या ना डालना ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हमारे बादाम और काजू भून चुके हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से उसी पैन में मैं एक छोटा चम्मच घी और डाल रही हूँ और जो मखाने हमने कट करके रखे थे उन्हें भी हम इसी तरीके से भून लेंगे। अच्छा, इसमें हम मखानों को दो तरीके से डाल सकते हैं, या तो आप मेरी तरीके से बारीक कट करके इनको भून कर डालें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप साबुत मखानों को भून लें और फिर उन्हें मिक्सी के जार में डालकर उसका एक पाउडर तैयार कर लें। तो आपको जैसे पसंद हो आप उसी तरीके से मखानों को यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मखाने भी भुन चुके हैं, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर से हम उसी पैन में जो हमने नारियल को कद्दूकस करके रखा था उसे हम ले लेंगे। इसे हम बिना घी के ही भूनेंगे, इसे हल्का सा हम भून लेंगे। आपको ध्यान रखना है ये जले नहीं, इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसे लगातार चलाते हुए आप इसे थोड़ी देर के लिए भून लें। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को अगर हम भून कर डालेंगे तो उससे टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही पाक की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो आप इसे ज़रूर भूनें। तो यहाँ पर हमने नारियल को भी हल्का सा भून लिया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैं चाशनी बनाने के लिए 2 कप चीनी ले रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। तो जितनी हम चीनी लेंगे उससे आधा हमें पानी डालना है। अब इसमें चीनी घुलने तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसे तब तक पका लेते हैं जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में घुल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। अब इसे हमें इसी तरीके से तब तक पकाना है जब तक कि हमारी एक तार की चाशनी जो है तैयार ना हो जाए। तो चाशनी तो बनती रहेगी, साथ में ही हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इसे एक बार अच्छे से मिला देते हैं। अब जब तक इसमें एक तार की चाशनी ना तैयार हो जाए तब तक हम इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चाशनी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं कि ये एक तार की बनी है कि नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इस तरीके से उंगलियों के बीच में जब हम इस तरीके से खींचेंगे तो इसमें आपको एक तार बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ये तार अच्छे से बन रहा है इसका मतलब एक तार की चाशनी जो है वो तैयार है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखा था और जो नारियल को हमने भून कर रखा था उसे। अगर आप यहाँ पर 2 तार की चाशनी पहले से ही बना लेंगे तो जब इसमें आप मेवा मिलाएंगे तो उसे मिलाते मिलाते चाशनी जो है वो हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो पाक है वो बहुत ज़्यादा टूटने लगेगी, वो अच्छे से नहीं बंधेगी। तो जो पहली बार पाक बनाने जा रहे हैं उनके लिए सबसे खास ट्रिक यही है कि आप एक तार की चाशनी बनाएं और फिर उसमें मेवा मिलाएं, तो आपकी जो पाक है वो बहुत अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर हमने एक तार की चाशनी बनाई थी, जिसकी वजह से हम मेवा को बहुत अच्छे से मिला पा रहे हैं।
अगर हम यहाँ पर 2 तार की चाशनी बनाते तो ये काम हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो चाशनी जो है वो हार्ड हो जाती है। अब इसमें जो ढीलापन आपको दिख रहा है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। इसे आप इसी तरीके से चलाते रहें। तो जब ये अच्छे से मिल जाए तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहें। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो इसमें पानी दिख रहा है वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा और ये आपस में बंधना शुरू हो जाएगा। कढ़ाई को ये पूरी तरीके से छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं इसे इस तरीके से कर रही हूँ तो ये आपस में बंध रहा है और जो इसमें पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हमें सेट करने के लिए रखना है। तो जिस थाली या ट्रे में आपको सेट करना है उसे आप पहले से ही घी लगाकर तैयार रखें। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, इसमें मैंने घी लगा दिया था। अब जो मिश्रण हमने तैयार किया है उसे तुरंत की तुरंत हम इस थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। तो इसे हमें जल्दी सेट करना है। आप इसे जितना मोटा या पतला रखना चाहें उस हिसाब से इसे सेट करें। मैंने यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। अब इस तरीके से हम इसे एक सा कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको एक सा करने में दिक्कत आ रही हो, ये ज़्यादा चिपक रहा हो, तो आप क्या करें, स्पैचुला में थोड़ा सा घी लगा लें, फिर इसे एक सा करें तो वो चिपकेगा नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी और ये देखिए यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल एक सा कर लिया है। अब इसे हमें सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप चाहो तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो। जब ये ठंडा होगा तभी ये अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ पर ये अभी हल्का सा ही सेट हुआ है, पूरी तरीके से अभी सेट नहीं हुआ है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। अगर ये पूरी तरीके से सेट हो गया तो आप इसको कट नहीं कर पाएंगे। तो जब ये आपको लगे हल्का सा सेट हो चुका है, आप इसे छू रहे हैं तो ये चिपक नहीं रहा है, तभी आप इसमें कट के निशान लगा दें। तो आपको जिस तरीके के पीस कट करने हैं, छोटे बड़े, आप इसमें कट के निशान लगा दें। इससे क्या होगा कि जब ये पूरे तरीके से सेट हो जाएगा तो आपको इसे बाहर निकालने में बहुत आसानी होगी। ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चौकोर पीस में कट कर लिया है। अब इसे हमें पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब जो हमने कट के निशान लगाए थे उसी तरीके से हमें इसे बाहर निकालना है। तो ये देखिए मैंने हल्का सा ही चाकू लगाया है और इस तरीके से जब मैंने इसे उठाया तो इसका पूरा पीस बाहर निकल आया है। बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है और ना ही थाली में चिपका है। अगर पाग थाली में चिपके नहीं या फिर आप इसे कट करें और निकालें तो ये टूटे नहीं, इसका मतलब पाग बहुत अच्छे से सेट हुआ है। तो इसी तरीके से मैं एक और पीस निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको हल्के हाथों से ही इसे निकालना है, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये देखिए दूसरा पीस भी बिल्कुल साबुत निकला है। तो बस इसी तरीके से हम सभी पीसेस को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए नारियल पाक बनकर एकदम तैयार है। इसके सभी अलग अलग पीसेस आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो एक बार इस तरीके से नारियल पाक बनाकर आप ज़रूर देखें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप भी परफेक्ट पाक बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर नारियल पाक बनकर एकदम तैयार है। अब हम बनाते हैं मखाना बर्फी। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 कप के करीब मखाने। आप यहाँ पर कप की जगह पे किसी कटोरी को सेट कर सकते हैं और सभी माप को आप उसी के हिसाब से लें। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मखाने लिए हैं। अब इन्हें हमें हल्का सा भूनना है। हम इन्हें भूनने के लिए बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना घी के भी ये बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। तो बस इसे इस तरीके से चलाते हुए तब तक भुनें जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए। मखाने को भूनने से मखाने बर्फी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही जब हम इसको पीसेंगे तो पीसने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने मखानों को थोड़ी देर के लिए भून लिया है और ये अच्छे से भुन चुके हैं। इन्हें हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें से एक मखाना उठाकर आप इस तरीके से हाथों से तोड़कर देखें। अगर वो टूट रहा है इसका मतलब मखाना अच्छे से भुन चुका है। तो मखानों को हम बाहर निकालकर हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे आधा कप काजू। काजू से इस बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप ज़रूर डालें। वैसे इसे डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। तो इन्हें हम लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। काजू को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से हम उसी कढ़ाई में आधा कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने से क्या होगा, इन सब का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही इस मखाना बर्फी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर पाएंगे। तो नारियल भी बहुत जल्दी भुन जाता है, तो आपको इसे लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पर मैंने नारियल को भी भून लिया है, इसे भी हम अलग से निकाल लेंगे।
अब मखाने को जो हमने भून कर रखा था उसका हमने एक पाउडर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आपको इसका एक बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मखाने को पीस लिया है। इसके बाद हम काजू को भी इसी तरीके से पीस लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने नारियल को भून कर रखा था उसे, साथ में ही हम इसमें डाल देंगे काजू का भी पाउडर। तो काजू को आप धीरे धीरे करके चलाएं, लगातार चलाएंगे तो काजू अपना ऑयल रिलीज कर देगा, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाकर इसका एक पाउडर तैयार कर लें। अब फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट कर भी ले सकते हैं। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा पाउडर तो तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ अपनी बर्फ़ी तैयार करने के लिए। अब गैस पर हम फिर से एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। यहाँ पर मैंने जो दूध लिया है उसमें जो मलाई थी वो भी साथ में ले ली है। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आपको कोई भी मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमें एक उबाल आने देना है, तब तक हमें इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो गैस की फ्लेम को हाई कर कर इसमें एक उबाल आने देना है। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए और उबाल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे 2 मिनट के लिए और उबाल लिया था, जिससे ये हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे 3/4 कप के करीब चीनी। चीनी को आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूध में चीनी को अच्छे से मिला देंगे। चीनी डालने के बाद दूध फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो हमें इसे 2-3 मिनट के लिए और उबाल लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे थोड़ी देर के लिए और पका लिया था। दूध पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना है। अब जो हमने पाउडर बनाकर रखा था मखाने और काजू का, उसे हम धीरे धीरे करके इस दूध में डाल देंगे। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। आप चाहो तो पहले गैस को बंद कर दें, फिर इसमें पाउडर मिलाएं, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर दिया था और इसे इस तरीके से डालकर जल्दी जल्दी मिलाना है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम मखाना पाउडर को दूध के अंदर डालेंगे, जल्दी से ये दूध को सोख लेगा। इसीलिए मैंने कहा था या तो आप गैस को बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें, जिससे कि आप इसे अच्छे से मिला सकें। तो ये देखिए दूध में हमने पाउडर को अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब घी। घी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच घी डाल दिया है। अब इसे भी हम इसके अंदर अच्छे से मिला लेंगे। बिना घी डाले भी ये बर्फी बन सकती है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। अब यहाँ पर ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए और पकाना है, ताकि ये बिल्कुल आपस में अच्छे से बंध जाए। ये बिल्कुल भी बिखरा बिखरा ना दिखे। अभी ये हल्का सा चिपक रहा है, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये चिपकना बंद कर देगा, अच्छे से ये बंधने लगेगा। इस बर्फी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बर्फी का मिश्रण जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये आपस में बंधना शुरू कर दिया है इसने, और इसमें से घी भी अलग दिखने लगा है। जब आप इस तरीके से इसे घुमा रहे हैं तो ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये डो बिल्कुल तैयार है। इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डो लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब आप दोनों उंगलियों के बीच में इस तरीके से इसे घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी एक गोली सी बन रही है। अगर ये इस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब बर्फी के लिए डो एकदम तैयार है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो बर्फी को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन ली है, इसमें मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। आप इसकी जगह पे कोई थाली या फिर कोई और डब्बा स्टील का ले सकते हैं, जिसमें आपको ये बर्फी सेट करनी हो। जिस बर्तन में आपको बर्फी सेट करनी है उसे घी लगाकर आप पहले से ही तैयार रखें, तो बर्फी देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम को इस तरीके से डाल दिया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप इसको सादा ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब जो हमने बर्फी का डो बनाकर तैयार किया था उसे हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा डो इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हमें एकसा करना है, तो इसके लिए या तो आप कोई स्पैचुला ले लें या फिर कोई कटोरी ले लें, जिससे आप इसे एकसा कर सकें, और इस तरीके से इसे दबाते हुए एकसा करें, जिससे कि ये इसके सारे पीसेस बिल्कुल एक से निकलें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे एकसा कर लिया है। अब इसे हमें सेट होने के लिए छोड़ना है। आप इसे बाहर ऐसे ही छोड़ सकते हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए, या फिर आपको जल्दी इसे सेट करना है तो आप इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख सकते हैं। तो मैंने इसे आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। ये अच्छे से सेट हो चुका है, इसे हमें बाहर निकालना है।
तो पहले हम क्या करेंगे, इसके किनारों को अलग कर लेंगे। तो चाकू से इस तरीके से इसके किनारों को अलग कर लेंगे जिससे कि ये आसानी से बाहर निकल आए। तो इसके किनारों को हमने अलग कर लिया है। अब हम इस ट्रे को एक प्लेट पर उल्टा कर देंगे और इस तरीके से हाथों से 1-2 बार करेंगे। ये देखिए कितने आसानी से बाहर निकल आए हैं, अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी बर्फी। अब इसे हम अपनी मनचाही शेप में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके बड़ी पीसेस कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से पहले हम इसमें 2 कट लगाएंगे, फिर इसे घुमाकर हम फिर से इसमें 2 कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे बड़े साइज के पीस कट हो चुके हैं। तो इसको कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है। अब यहाँ पर मैं एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसको देखकर ही पता चल रहा है बर्फी कितनी अच्छे से सेट हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताएं आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।